वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का अकाउंट, जिसमें चैप्टर 11 हमारा चल रहा है। चैप्टर 11 में कंपनी की बैलेंस शीट किस तरह से आपको बनाना है ये मैं आज आपको बताऊंगी। जब भी किसी कंपनी की बैलेंस शीट बनाना हो तो हमें कंपनी अधिनियम द्वारा दिए गए फॉर्मेट में ही उसको बनाना होगा। उसी के हिसाब से हम बैलेंस शीट बनाएंगे, वर्टिकल फॉर्म में बनाएंगे और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कंपनी अधिनियम के उनको फॉलो करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, XYZ लिमिटेड की पुस्तकों से ली गई निम्नलिखित सूचना से भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के भाग 1 के अनुसार 31 मार्च 2019 को कंपनी का चिट्ठा बनाइए। ये डिटेल्स हमको दिए गए हैं। अब ये जो डिटेल्स हमको दिए गए हैं इसके अनुसार हमको बैलेंस शीट बनाना है। कौन से हेड में कौन सा आइटम हमको लिखना है ये हमें पता होना चाहिए। कंपनी की बैलेंस शीट का पूरा जो फॉर्मेट है वो आपको याद होना चाहिए, तभी आप इसको बना सकते हैं। तो कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है वो एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में होती है। सबसे पहले उसका जो फॉर्मेट है, सबसे पहले कॉलम्स बनाए जाते हैं। कॉलम्स बनाने के बाद इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़ और सेकेंड पार्ट होता है इसका असेट्स से रिलेटेड। तो इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़ में इक्विटी का मतलब है ऑनर्स की इक्विटी, मतलब उसकी कैपिटल, और लायबिलिटी का मतलब होता है जो आउटसाइड लायबिलिटी है, जो उसको आउटसाइडर लोगों को पेमेंट करना है, वो दोनों उसमें लिखना है आपको। और असेट्स में जितनी भी असेट्स है, टेंजिबल, इनटेंजिबल, फिक्स, करंट, नॉन करंट, सारी आपको उसमें लिखना है। तो इसके लिए पहले हम ये कॉलम बना लेंगे। कंपनी का नाम लिख दिया हमने XYZ लिमिटेड, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। सबसे पहले हम इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो बनाएंगे। फर्स्ट पार्ट में ये हमने लिखा फर्स्ट इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज हमने लिख दिया, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है इसका। अब इसके बाद इसमें आता है हमारा शेयर होल्डर्स फंड। नंबर 1 शेयर होल्डर्स फंड। अब शेयर होल्डर फंड में हम लिखते हैं शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। तो अब हम इसमें लिखेंगे ए शेयर कैपिटल और बी आ जाएगा इसका रिजर्व एंड सरप्लस। अब क्वेश्चन में देखिए आप इसकी शेयर कैपिटल, इसमें नोट्स बनाने की आपको जरूरत नहीं है, इसमें सारा कुछ आइटम हमको दिया है, हमको सिर्फ इसके प्रिस्क्राइब फॉर्म में उसको लिखना है। तो ये देखिए शेयर कैपिटल आपको दी गई है 1400, रिजर्व एंड सरप्लस आपको दिया गया है 90 रुपीज़। तो हम ये इसमें से लिख देंगे वहाँ पर अमाउंट। ये आ जाएगी हमारी 1400 करंट ईयर वाले कॉलम में और ये हो जाएगी 90। इस तरह से ये हमने लिख दिया। इधर डैश लगा देंगे, प्रीवियस ईयर का कोई डाटा हमारे पास नहीं है, देन हम उसको नहीं लिखेंगे। अब इसके बाद फर्स्ट तो हमने लिख दिया। फर्स्ट हमने क्या लिखा, शेयर होल्डर फंड लिखा। सेकंड नंबर आएगा अब इसका, सेकंड आ जाएगा नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज में हम लिखते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। क्या लिखते हैं हम, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हम लिखते हैं डिबेंचर्स।
क्या लिखेंगे? 10% डिबेंचर। आप देखते हैं हम क्वेश्चन में 10 पर डिबेंचर हमारे कितने की अमाउंट के दिए गए हैं। ये सबसे पहला ही आइटम दिया है 10% डिबेंचर्स, कितने? 500 के। ये हम वहाँ पर वैल्यू लिख देंगे 500 और इस वाले कॉलम में लगा देंगे डैश। इसके बाद इसका जो थर्ड पार्ट है वो हम बनाएंगे। थर्ड पार्ट आ जाएगा हमारा करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज, और करंट लायबिलिटीज में आते हैं ट्रेड पेबल्स और बिल्स पेबल। ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर्स, तो यहां हम लिख देंगे ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल्स का अमाउंट हमको दिया है 30 रुपीज और इधर हम लगा देंगे डैश। तो ये देखिए हमने जो आइटम्स लिखे हैं उनके अलग अलग हेड हैं और उन अलग अलग हेड्स के अंदर ही आपको लिखना है। ये कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो कंपनी एक्ट के अनुसार बना रहे हैं, इसलिए जिसके जो हेड दिए गए हैं उस हेड के अंदर जो सब हेड हैं वो हमको उसमें डिस्क्राइब करके लिखना है। अब इसके बाद हम इसकी टोटल लगा देंगे। ये हो जाएगी टोटल। टोटल आ जाएगी इसकी 2020। ये लायबिलिटीज साइड की हमारी टोटल, मतलब ये फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट इसका हम बनाएंगे। सेकंड पार्ट जिसमें हम लिखेंगे असेट्स। ये सेकंड पार्ट असेट्स। असेट्स में हम लिखेंगे सबसे पहले नॉन करंट असेट्स। नंबर 1 नॉन करंट असेट्स। अब इस नॉन करंट असेट्स में हम क्या क्या चीजें लिख सकते हैं? देखो इसमें एक तो फिक्स्ड असेट्स लिख सकते हैं और टेंजिबल और इनटेंजिबल असेट्स लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए फिक्स्ड असेट्स। टेंजिबल, टेंजिबल असेट्स क्वेश्चन में अब हम देखते हैं टेंजिबल असेट्स कौन सी दी गई है हमको। देखिए आप क्वेश्चन में ये दी गई है फिक्स्ड असेट्स टेंजिबल 1800 रुपये की। ये हम वहाँ पर वैल्यू लिख देंगे 1800 रुपये और यहाँ पर हो जाएगा डैश। इसके बाद जो हमारा अगला हेडिंग रहेगा वो रहेगा सेकंड नंबर पे करंट असेट्स। करंट असेट्स जिसमें हम लिखेंगे सबसे पहले इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड ट्रेड रिसीवेबल, इसका अमाउंट देखते हैं अब हम। इन्वेंट्री 20 रुपीज़ दिया है और ट्रेड रिसीवेबल 80 रुपीज़ दिया है और साथ में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी इसी में आएगा 120 रुपीज़ का। ठीक है, तो हम इन तीनों को लिख लेंगे। पहले हम लिखेंगे 20 रुपीज़ इन्वेंट्री के और 80 रुपीज़ ट्रेड रिसीवेबल के। इसके बाद फिर हमारा आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स।
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ये दिया है 120 रुपीज़, और यहाँ पे आ जाएगा डैश, और फिर इस तरह से इसकी टोटल हो जाएगी हमारी 2020। जो लायबिलिटीज़ की टोटल होगी वही टोटल आपकी असेट्स की भी होगी। तो ये थी कंपनी की बैलेंस शीट जो हमें कंपनी अधिनियम के द्वारा जो प्रिस्क्राइब फॉर्म है उसमें बनानी है, और सभी जो भी आइटम्स दिए गए हैं उनको अलग अलग हेड्स के अंदर हमको इनको शो करके बताना है इस तरीके से। थैंक यू।